जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज जो है वो बहुत ही अहम मसले के ऊपर बात करेंगे कि क्या आप जो है वो 200 या 250 रुपये वाले सीमन से 40 लीटर वाले जानवर बना सकते हैं। क्या आपके पास इन सीमन से जो है वो 40 लीटर प्रोड्यूस करने वाली गायें आ सकती हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो गलती आज़म डॉक्टर साहब, जो गलती हमारे पैरावेट स्टाफ ने की है, जो गलती हम जैसे डॉक्टरों ने की है, वही गलती जो है वो आपने की है। इसमें मैं आपको जो है वो वजाहत के साथ बताता हूँ कि अब मसला क्या है। अब आप देखें कि जो सीमन 200-250 रुपये का लोकल फ्रीजिन का सीमन है, उसका कोई भी बायोडाटा नहीं है। उसका कोई भी आपके पास बायोडाटा नहीं है कि उसका रिकॉर्ड क्या है, उसकी टीपीआई कितनी है, उसका नेट मेरिट कितना है, उसका काविंग ईज क्या है, उसका हीफर कंसेप्शन रेट क्या है, काउ कंसेप्शन रेट क्या है। और जो बाकी नीचे एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है सीमन को सिलेक्ट करते वक्त, हम देखते हैं स्टेचर को, लेग्स को, ठीक है, तो थनों को, डेयरी फार्म को, तो कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो किस तरह ये सीमन जो है वो आपकी ब्रीड को इम्प्रूव करेगा। हाँ, इसमें ये चीज़ है, इसमें गलती अब कहाँ पर हो रही है। छोटा फार्मर जो है वो पिछले 5-5, 6-6 सालों से लगा हुआ है अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करने पे, लेकिन उसकी ब्रीड इम्प्रूव नहीं हो रही। तो जो आखिर मसला है ना, मसला वो मैं आपको बताता हूँ कि अब इशू किधर है। इशू इधर है कि छोटा फार्मर जो है वो इतना समझदार नहीं है। अब जो है वो काफ़ी लोग जो है वो फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, तो उसमें जो है वो एजुकेटेड पर्सन भी हैं, उनको तो इन चीज़ों का आइडिया है। लेकिन हमारे देहातों में सीधी सी बात है, ज़्यादातर जो फार्मर है वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो वो कह देता है टेक्नीशियन को, वीए को, या जो डॉक्टर जो है वो सीमन रखने आता है कि डॉक्टर साहब आपने वलैती टीका रखना है, इम्पोर्टेड डोज रखनी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, डॉक्टर साहब चालाकी के साथ जो है ना वो 200-250 वाली स्ट्रा निकाल के रख देते हैं, ठीक है, और पैसे ले लेते हैं 2000-2500। ये मेन मसला है, इसको आपने पकड़ना है इधर, ठीक है। 2500 रुपया ले लिया, तो उसका आगे जो बच्चा आता है उसका कलर जो है वो ब्लैक एंड वाइट होता है। प्रिंट बड़ा अच्छा आता है जी, प्रिंट बड़ा अच्छा आता है ब्लैक एंड वाइट फिनोटिपिकली। लेकिन जीनोटिपिकली उसके अंदर वो जीन ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है 40 लीटर देने की। ये जानवर आप देख रहे हैं, इनमें बाज़ जानवर 50 लीटर तक दूध दे रहे हैं, लेकिन उस सीमन की कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है वो 30 को भी टच कर जाए। उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है। जो दूसरी साइड पे नॉर्मल कन्वेंशनल सीमन है वो 800 से अच्छे सीमन स्टार्ट हो रहे हैं। कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है। 800 से स्टार्ट होके 2500-3000 तक जाते हैं। ये वही बात है जिस तरह पंजाबी का मुहावरा है कि जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा। तो अगर आप अपनी ब्रीड इंप्रूव करना चाहते हैं तो मैं एक स्टेटमेंट आपको रिकॉर्ड करवा देता हूँ। आपको अपना कंटेनर लेना पड़ेगा, आप किसी से भी सीमन रखवा लें, वो आपके साथ 2 नंबरी करेगा। या फिर ये है कि आप जो है वो उसके साथ ये पहले तय करें कि आपकी फ़ीस क्या है, आप उसे फ़ीस दें। वीए है, एलएडी है या डीवीएम डॉक्टर है, उस हिसाब से फ़ीस तय करें, फिर जो है वो आप सीमन रखवाएं। इंशाल्लाह सीमन सिलेक्शन के ऊपर जो है वो डिटेल के साथ एक वीडियो बनाएंगे कि आपने किन खसूसियात को देखना होता है। लेकिन जो असल मसला है वो मैंने आपको बता दिया है कि आखिर इशू किधर है। जितने भी बड़े डेयरी फार्म है सब पर जो है, इस फार्म के ऊपर भी जो है वो कोई हीफर ऐसी नहीं होती फर्स्ट टाइमर जो कि 35 लीटर से नीचे जाए। बड़े डेयरी फार्म वाले क्यों कामयाब है, कंटेनर उनके पास अपने हैं, उनके साथ कोई इतनी जल्दी 2 नंबरी नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा छोटा तबका है, जो छोटा जिम्मेदार है, उसके साथ सारे 2 नंबरी करते हैं। तो इसमें जो है वो आपने इन चीज़ों को देखना है। आपने ये गलती नहीं करनी कि आप 200-250 वाला सीमन रखवाएं। आपने अच्छा सीमन रखवाना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अच्छा सीमन क्या है, उसकी गारंटी होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि हमारी ब्रीड इंप्रूव हो, लेकिन किधर नहीं इंप्रूव हो रही वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक माँ है वो दूध दे रही है 15 लीटर, तो उसकी बछड़ी आके दूध दे 12-13 लीटर है, तो ये किधर की ब्रीड इंप्रूवमेंट हुई। अगर माँ 15 लीटर दे रही है तो उसकी बच्ची को जो है वो 20 लीटर पे जाना चाहिए। अगर नहीं जाती तो ये गलती हम सब की है। तो मेरी जितने भी इस वक्त यूट्यूब पर जो डॉक्टर हजरा आते हैं, ठीक है, या जो पढ़े लिखे फार्मर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें, अपने व्यूवर्स को बताएं कि आपने किस तरह सीमन सेलेक्ट करना है, आपने किन चीज़ों को देखना है।
आपने जब, अच्छा इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि आपने जब सीमन सिलेक्शन करना है तो आपने अच्छे बुल का इंतखाब करना है, आपने कंपनी को नहीं देखना। जिस तरह कहते हैं ना कि अंधों में काना राजा, ठीक है, या जो जवाहरी होते हैं वो समुंदर की तह से जो है वो किंकरियों में से हीरा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपने बुल सेलेक्ट करना है कि इसकी टीपीआई क्या है, नेट मेरिट क्या है, काविंग ईज क्या है, इसमें कितनी एबिलिटी है कि ये खसूसिया जितना भी लिखा हुआ है ऊपर स्ट्रेचर से लेकर थनों की लंबाई तक वो कितने परसेंट जो है वो अपनी आगे वाली नस्ल में ट्रांसफर कर देगी। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि 2 साल के अंदर अंदर आपकी ब्रीड इंप्रूव हो जाएगी। आपके पास ऐसे जानवर आ जाएंगे जो 30 लीटर पे पहुंच जाएंगे। बल्कि इससे पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी अपने जाती क्रॉस ब्रीड के फार्म की, क्योंकि भाई सादा सी बात है, हमारे पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम जो है 2 ही तरीके हैं ब्रीड को इम्प्रूव करने के, या तो आप 10 लाख का मार्केट से जानवर उठाएं, बड़ा सा शेड बनाएं, ठीक है, डॉक्टर हायर करें, ठीक है, लंबी चौड़ी फीडिंग लिस्ट जो है वो निकालें, ठीक है, तो ब्रीड इंप्रूव होगी। या दूसरा तरीका जो हम कर सकते हैं कि हम जो है वो सेक्स सीमन का इस्तेमाल करें, 9-10 हज़ार रुपये का अच्छा टीपीआई वाला बुल, 3300 का टीपीआई वाला बुल, 3200 टीपीआई वाला बुल, 3100 टीपीआई वाला बुल, ठीक है, वो खरीदें, लगाएं जानवरों को। एक दफ़ा रिपीट होगी, दूसरी दफ़ा ठहर जाएगी, रिपीट भी क्यों हो उस पर भी एक वजाहत से बात करेंगे। तो आपकी 10,000 में ब्रीड इंप्रूव होगी, ठीक है, वो जो है इन्वायरमेंट में एडजस्ट भी करेगी, सही है। तो आपने इन चीज़ों को देखना है। सीमन सिलेक्शन करते हुए आपने देखना है कि आप वो सीमन सेलेक्ट करें कि जिसकी बछड़ी आपके फार्म के ऊपर ज़्यादा देर तक स्टे करेगी। अब एक एनिमल आप लेके आते हैं, वो 3-4 सुबह देता बैठ जाता है, आगे गब्बर नहीं हो रहा जी, इसको इसके 2 थन मर गए हैं, इसको लेमनेस हो गई है। और एक वो जानवर है जो 6-6, 7-7 सुबह आपके फार्म पे दे चुका है, उसको कोई लेमनेस का मसला नहीं है, उसके सारे थन ठीक हैं। तो आप कौन सा सीमन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा जानवर सेलेक्ट करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात होगी और आपको अच्छा सीमन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर बहुत सारे भाई जो है वो बाहर से रब्ता करते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चियों का कारोबार कैसा है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बल्कि वीडियो क्या बनानी है, बल्कि आपको लाइव दिखाएंगे कि जिन लोगों ने ये काम शुरू किया, जिनको हमने सिलेक्शन करके दी है, वो अभी किधर खड़े हैं, ठीक है। ये सारा भी आपको जो है वो लाइव प्रैक्टिस, मेरी कोशिश होती है कि जो भी वीडियो हो वो प्रैक्टिकली हो, थ्योरेटिकली नहीं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर होने के साथ साथ जो है वो मैं एक छोटा फार्मर भी हूँ और मैं छोटे फार्मर के दर्द को समझता हूँ, ठीक है। इसलिए आपका कोई भी सवाल है तो आप जो है वो हमसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी बंदा कमेंट में आकर ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब आपने जो है वो हमें रिप्लाई नहीं दिया। रोज़ाना की बेस पे अगर मुझे 20 लोगों के भी मैसेज आते हैं तो मैं उनको रिप्लाई लाजमी देता हूँ, बेशक 24 घंटे बाद हूँ, वो फिर काम की मसरूफियात की वजह से होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सीमन के ऊपर बात करें। आपको जो है हमने जो है वो आपको सिखाना है, जितने भी यूट्यूबर हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं या पढ़े लिखे फार्मर हैं, हमारी क्या ड्यूटी है, हमने आपको सिखाना है, ठीक है। हमने आपको तराशना है, फिर आपने खुद सेलेक्ट करना है चीज़ें, सीमन फिर आपने खुद सेलेक्ट करना है इंशाल्लाह। तो इस बारे में ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको हमारी रहनुमाई चाहिए हो तो हम हाजिर हैं। आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।